नमस्कार। आज हम सीधे कुरुक्षेत्र के मैदान में उतर रहे हैं जहां श्रीमद् भगवत गीता का हाँ उसका जन्म हो। हाँ बिल्कुल। हमारे पास गीता का एक काफी विस्तृत हिंदी सारांश है और हमारा लक्ष्य है कि इस गहरी बातचीत के जो मुख्य विचार हैं, जो जीवन दर्शन है, उसको समझें। सही कहा। ये कहानी है ज्ञान और कर्म के संगम की। महाभारत के भीष्म पर्व का एक आप कह सकते हैं बहुत ही अमूल्य हिस्सा है ये। हाँ, तो जरा उस माहौल को सोचें। कुरुक्षेत्र का मैदान, दो विशाल सेनाएं आमने सामने। और बीच में खड़े हैं अर्जुन, पांडव योद्धा। लेकिन वो अपने ही रिश्तेदारों, अपने गुरुओं को दुश्मन की तरफ देखकर एकदम युद्ध करने से हिचक रहे हैं। उनका मन बिल्कुल विषाद से एक गहरी उलझन से भर गया है। बिल्कुल, स्थिति बहुत ही गंभीर है। और यहीं से, इसी पॉइंट से शुरू होता है वो अद्भुत संवाद कृष्ण और अर्जुन के बीच का, जिसने सदियों से लोगों को रास्ता दिखाया है। सही। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, मैं अपनों से कैसे लड़ूं? इससे तो पाप लगेगा। और वो अपने हथियार नीचे रख देते हैं। ये एक बहुत ही मानवीय क्षण है ना? हाँ बिल्कुल, कर्तव्य और भावनाएं दोनों का टकराव। हाँ। और इसी उलझन के जवाब में कृष्ण गीता का पहला और शायद सबसे गहरा उपदेश देते हैं। वो है आत्मा की अमरता का। आत्मा की अमरता। हाँ, वो कहते हैं आत्मा न मरती है न जन्म लेती है, शरीर ही है जो नश्वर है, इसलिए शोक करना बेकार है। फिर वो उस विचार को सामने लाते हैं जिसने कर्म के सिद्धांत को ही बदल दिया। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचना। हाँ, ये श्लोक तो बहुत प्रसिद्ध है। कर्म करने में ही तुम्हारा अधिकार है, फल की इच्छा में नहीं। बिल्कुल। ये निष्काम कर्म का विचार, ये वाकई सोचने पे मजबूर करता है, क्योंकि आमतौर पे तो हम नतीजों के लिए ही काम करते हैं। सही बात है। तो बिना फल की इच्छा के कर्म करना, ये कैसे, ये थोड़ा मुश्किल नहीं लगता? और फिर कृष्ण अर्जुन को उनके स्वधर्म की याद दिलाते हैं। हाँ, स्वधर्म यानी वो कर्तव्य जो व्यक्ति की प्रकृति और समाज में उसकी जो भूमिकाएं उसके हिसाब से हो। अर्जुन एक क्षत्रिय हैं। अच्छा। और उस समय, उस परिस्थिति में उनके लिए स्वधर्म था धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना। कृष्ण समझाते हैं कि देखो, कर्म छोड़ना तो संभव ही नहीं है, क्योंकि जीवन है तो कर्म तो होगा ही। हाँ बिल्कुल। महत्वपूर्ण ये है कि कर्म किया कैसे जाए, बिना आसक्ति के, ईश्वर को समर्पित भाव से। और यही ज्ञान है जो कर्म के बंधन से मुक्त करता है। तो फिर अर्जुन का वो सवाल आता है कि अगर ज्ञान श्रेष्ठ है तो फिर युद्ध जैसे भयानक कर्म में क्यों पड़ना? ये सवाल तो बहुत स्वाभाविक लगता है। हाँ, और इसी के जवाब में कृष्ण कर्म और ज्ञान के संतुलन को सामने लाते हैं। वो कहते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति भी कर्म करता है। अच्छा, क्यों? लोक संग्रह के लिए, समाज के भले के लिए, लेकिन बिना किसी व्यक्तिगत लाभ की इच्छा के। वो अपने सारे कर्म ईश्वर को अर्पित कर देता है। कृष्ण खुद अपना उदाहरण देते हैं कि देखो, मैं भी कर्म करता हूं ताकि संसार चलता रहे। ये दिलचस्प है। फिर बात आती है भक्ति की। कृष्ण अपने दिव्य विराट स्वरूप का वर्णन करते हैं। हाँ, वो कहते हैं कि सृष्टि के आदि, मध्य और अंत वो सब वही हैं। और भक्ति मार्ग को बहुत सरल बताते हैं। वो पत्ता फूल वाला श्लोक है ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। हाँ बिल्कुल, यो में भक्त्या प्रयच्छति, यानी एक पत्ता, फूल, फल या थोड़ा जल भी अगर कोई भक्ति से अर्पण करे तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। कितना सुंदर भाव है ये। हाँ वाकई। और यहाँ साकार भक्ति ईश्वर के रूप की पूजा, और निराकार भक्ति यानी बिना रूप के ईश्वर का ध्यान, दोनों की चर्चा होती है। लेकिन कृष्ण किसे ज्यादा आसान बताते हैं? वो कहते हैं कि मन को किसी रूप में लगाना ज्यादातर लोगों के लिए आसान होता है, इसलिए साकार भक्ति ज्यादा सुगम है। अच्छा। और फिर 11वें अध्याय में जब अर्जुन प्रार्थना करते हैं तो कृष्ण अपना वो विराट विश्वरूप दिखाते हैं। ओह हाँ, वो विश्वरूप दर्शन। हाँ, हजारों सूर्य जैसा तेज, जिसमें सारे लोक, सारे देवी देवता समाये हुए हैं। उसे देखकर अर्जुन कांप उठते हैं, आश्चर्य और भय दोनों से भर जाते हैं। वो कल्पना ही रोंगटे खड़े कर देती है। गीता प्रकृति के 3 गुणों की भी बात करती है, सत्व, रजस और तमस। हाँ बिल्कुल। सत्व यानी पवित्रता और संतुलन का गुण, रजस यानी क्रियाशीलता और जुनून, और तमस? तमस अज्ञान और जड़ता। ये 3 गुण हर इंसान में अलग अलग मात्रा में होते हैं। और ये हमारे स्वभाव और कर्मों को प्रभावित करते हैं। बिल्कुल, हमारे विचारों को, हमारे कर्मों को, जीवन के प्रति हमारा जो नजरिया है उसे तय करते हैं।
ज्ञानी व्यक्ति कोशिश करता है कि इन गुणों से ऊपर उठकर स्थित प्रज्ञ रहे, मतलब हर हाल में समभाव। स्थित प्रज्ञा यानी स्टेबल माइंड वाला। हाँ, और अंत में 18वें अध्याय में कृष्ण सारी शिक्षाओं का सार दोहराते हैं। क्या है वो सार? अहंकार छोड़ो, फल की चिंता त्यागो, अपने स्वधर्म का पालन करो और सब कुछ मुझ पर यानी परमेश्वर पर छोड़ दो। वो अर्जुन को पूरा आश्वासन देते हैं। वो प्रसिद्ध श्लोक है ना, सर्वधर्मान परित्युज्य। जी हाँ, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। मतलब सब धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत करो। और इस उपदेश को सुनकर अर्जुन का सारा भ्रम, सारी शंकाएं मिट जाती है। हाँ, वो कहते हैं नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा करिष्ये वचनम तव। मेरा मोह नष्ट हो गया, मुझे स्मृति प्राप्त हो गई है, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। और वो युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। बिल्कुल। तो गीता का सार यही निकलता है कि जीवन एक कर्म क्षेत्र है। हमें अपने हिस्से का कर्म, अपना स्वधर्म बिना फल की आसक्ति के पूरी निष्ठा से करना है। और ईश्वर में अटूट श्रद्धा रखनी है। तो हमने देखा कि कैसे गीता कर्म, ज्ञान और भक्ति के एक सुंदर संतुलन की बात करती है। अर्जुन के माध्यम से ये हम सभी को जीवन के जो द्वंद्व हैं, जो दुविधाएं हैं, उनका सामना करने का रास्ता दिखाती है। हाँ, निष्काम कर्म, समर्पण, स्वधर्म का पालन, ये ऐसी शिक्षाएं हैं जो समय के साथ पुरानी नहीं होती। बिल्कुल। और यहाँ एक विचार हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ सकते हैं। आज की जो ये भागदौड़ भरी जिंदगी है, जहाँ चुनौतियां शायद कुरुक्षेत्र से अलग हैं। हाँ, बिल्कुल अलग हैं। तो ऐसी स्थिति में गीता के ये सिद्धांत, चाहे वो निष्काम कर्म हो या स्वधर्म की पहचान या फिर ईश्वर पर वो अटूट विश्वास, ये हमारे व्यक्तिगत निर्णयों को, हमारे जीवन जीने के तरीके को कैसे दिशा दे सकते हैं, ये सोचने वाली बात है। हाँ, ये सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ से कहीं ज्यादा है। ये आत्मखोज और एक सार्थक जीवन जीने का दर्शन है, जिस पर हमेशा मनन किया जा सकता है।